हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनका उद्देश्य संसार को एक नई दिशा देने वाला था। उनके द्वारा बताई गई शिक्षाएं जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने जीवन में कर्म, भाग्य और सत्य को जानने का महत्व पर बदल दिया। भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटता। यह विचार जीवन में अस्थिरता और हमारे कर्मों के परिणामों को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, गौतम बुद्ध और उनके जीवन के प्रमुख तत्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। वे एक राजा सुद्धोधन के पुत्र थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। राजमहल में रहते हुए भी सिद्धार्थ को जीवन की अस्थिरता और दुख का अभाव हुआ। विवाह के बाद भी उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उन्हें संसार के दुखों के प्रति जागरूक किया और उन्होंने एक नया मार्ग खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सुखमय जीवन को छोड़कर ध्यान और तपस्या का मार्ग चुना। भाग्य और कर्म का परंपरा संबंध। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। उनका मानना था कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। इसे ही लोग भाग्य कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया कि भाग्य और कर्म में एक गहरा संबंध है। वे कहते हैं, तुम्हारा आज जो कुछ भी है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। भाग्य का लिखा हुआ चाहे ना मिटे, लेकिन कर्मों के बल पर उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटता? गौतम बुद्ध का यह कथन कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, यह समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्म अपने परिणाम लेकर अवश्य आते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। बुद्ध का यह विचार स्पष्ट करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसे मिटाना संभव नहीं है, लेकिन सही कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को सकारात्मक बना सकते हैं। भाग्य का लिखा और मनुष्य की स्वतंत्रता। बुद्ध की यह भी मानना था कि भाग्य का लिखा अस्थायी तो है, लेकिन इसे कर्मों के जरिए बदला जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने भाग्य को दिशा में दे सकता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका हर कर्म उसके जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए सही मार्ग पर चलना और सन्मार्ग की ओर बढ़ना ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। नैतिकता और आत्मसंयम। गौतम बुद्ध की शिक्षण नैतिकता और आत्मसंयम पर आधारित था। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भाग्य के लिखने को दोष न देकर उसे समझना और सही कर्म करना ही बुद्ध का मार्ग था। उनका मानना था कि आत्मसंयम से ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार आत्मसंयम मनुष्य को बुरी प्रवृत्ति से दूर रखता है और उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दुख और समर्पण का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को समझाया और बताया कि दुख का कारण इच्छाएं और मोह है। भाग्य को कभी नहीं मिटा सकने का अवसर इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं
वे हमें बार बार दुख की ओर ले जाती हैं। जब तक हम अपने मन में इच्छाओं का त्याग नहीं करते, तब तक हमें शांति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपसंहार। गौतम बुद्ध का यह विचार कि भाग्य में लिखा कभी नहीं मिटता, हमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करता है। उनके अनुसार हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए कर्मों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक भाग्य है। सही मार्ग पर चलने और जीवन को नैतिकता के आधार पर जीने से हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का उपदेश हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे भाग्य को लिखता है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी कहानी हम लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।